Assalamu alaikum. My dear student, today our topic is some hormone of invertebrates, in which we will study different types of hormone produced in different phylum of invertebrate along with their function. As we know that survival of any group of animal depend upon growth, maturation and reproduction, and all these processes occur in most favorable season of the year. किसी भी एनिमल की जो सर्वाइवल है वो ग्रोथ, मैच्योरेशन और रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो प्रोसेसेस हमारे पास ये साल के जो फेवरेबल सीजन्स है उनके अंदर अकर करते हैं। फेवरेबल सीजन मीन व्हेन द टेम्परेचर इज नॉर्मल, pH इज नॉर्मल एंड प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर इज अवेलेबल टू द एनिमल। It is thought that first hormone were probably neurosecretion because most of the chemical functioning as hormone in invertebrate animal are neurosecretion called neuropeptide। अब ये हमारे पास थॉट किया जाता है कि इन्वर्टिब्रेट के अंदर जो फर्स्ट हार्मोन्स थे हमारे पास वो क्या थे, न्यूरोसिक्रीशंस थे, क्योंकि हमारे पास जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर जो केमिकल हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है, न्यूरोसिक्रीशंस है। और उन न्यूरोसिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स। Only a few of the more complex invertebrate like mollusks, arthropods and echinoderms have hormone other than neurosecretion। हमारे पास क्या है, जो कम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट के फाइलम्स है, जिस तरह हमारे पास फाइलम मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हमारे पास हो गया, एकाइनोडर्मेटा हमारे पास हो गया, इनके अंदर न्यूरोसिक्रीशंस के साथ साथ क्या है और डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और वो अपना डिफरेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इन हार्मोन की डिटेल जब हम इन फाइलम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो डिटेल से हमारे पास वहां पे आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। Invertebrates are classified into 8 different phylums, that is phylum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda and Echinodermata। First of all, we will take the first phylum, that is phylum Porifera। Phylum Porifera include sponges and they have cellular level of body organization। अब जो पोरीफेरा वाला हमारे पास फाइलम्स है इनके अंदर स्पंजेस इंक्लूड है और स्पंजेस की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जो सब ग्रुप इनका है पेराजोआ के अंदर इसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इनके अंदर सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाते। दे डू नॉट हैव एनी क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज स्पंजेस हैव नो न्यूरॉन as well as they also do not contain every neurosecretory cell। अब जो हमारे पास स्पंजेस है उनके अंदर किसी किस्म का एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर न तो कोई न्यूरॉन्स प्रेजेंट है और न इनके अंदर कोई न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है। साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टेला एंड स्पंजेला, these are the common example of phylum Porifera। The second phylum is phylum Coelenterata। The coelentrates contain nerve cells which produce neuropeptides and these neuropeptides perform different function in them। For example, nerve cells of the hydra contain a growth promoting hormone and this hormone stimulate budding, regeneration and growth। हमारे पास जो सिलेंट्रेट्स है इनके नर्व सेल्स क्या करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनके अंदर हार्मोन के तौर पर एक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या हो गया, नर्व सेल ऑफ द हाइड्रा, ये क्या करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और वो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन क्या करते हैं, इनके अंदर बडिंग, रीजनरेशन और ग्रोथ के जो प्रोसेस है इनको कंट्रोल करता है या इनको स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इन द मीडियम इन विच फ्रेगमेंट ऑफ हाइड्रा आर इंक्यूबेटेड, हेड रीजनरेशन इज एक्सेलरेटेड। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मीडियम है और उस मीडियम के अंदर ये जो हाइड्रा के अंदर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है ये प्रेजेंट है और उसी मीडियम के अंदर हम हाइड्रा के फ्रेगमेंट्स रख दें तो उस फ्रेगमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, हेड की जो रीजनरेशन है वो एक्सेलरेट होती है। दैट इज व्हाई दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज हेड एक्टिवेटर एंड इन हाइड्रा इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन। The most common example of this phylum include Hydra, Obelia, Phycelia and sea anemone। The next phylum is phylum Platyhelminthes। Platyhelminthes include flatworms
mean they have dorsoventrally compressed body which resemble with the ribbon or leaf. The neurosecretory cells were discussed in these various flatworms more than 30 years ago. These neurosecretory cells are found in the cerebral ganglion and along the major nerve cord. जो हमारे पास प्लेटीहेलमिंथेस है, आज से तकरीबन 30 साल पहले इनके अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो है वो डिस्कवर्ड हुए हैं और ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल उनके जो हेड रीजन में सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ इनके जो मेजर नर्व कॉर्ड है उनके अंदर ये लोकेटेड होते हैं. Neuropeptide that these cells produce function in regeneration, asexual reproduction and gonad maturation. For example, neurosecretory cell in the sculex of some tapeworm control shedding of the proglottids. The most common example of this phylum are Planaria, liver fluke, tapeworm and schistosoma. Next phylum is phylum Nematoda. There is no classical endocrine gland in the nematodes. However, they contain neurosecretory cell associated with the central nervous system. जो हमारे पास निमाटोडा फाइलम है इसके अंदर भी कोई क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड दीज न्यूरोसिक्रीटरी सेल प्रोड्यूस न्यूरोपेप्टाइड विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस ऑफ ओल्ड क्यूटिकल. अब ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो न्यूरोपेप्टाइड है वो इनके अंदर क्या है, एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. दैट इज द शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन. अब इनके अंदर ये न्यूरोपेप्टाइड किस तरह से एक्डाइसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट हम वो देखेंगे. न्यूरोपेप्टाइड्स इज रिलीज्ड आफ्टर अ न्यू क्यूटिकल इज प्रोड्यूस्ड and stimulate the excretory gland to secrete leucine aminopeptidase enzyme into the space between old and new cuticle. अब ये जो एनिमल्स हमारे पास होते हैं निमाटोडा के मेंबर, इनके बॉडी को बाहर से क्या करता है, क्यूटिकल सराउंड करता है. अब जब वो क्यूटिकल पुराना हो जाता है तो इस क्यूटिकल के अंदर उसके नीचे जो है न्यू क्यूटिकल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. जब न्यू क्यूटिकल की फॉर्मेशन बिलो द ओल्ड वन होती है तो उस टाइम ये न्यूरोपेप्टाइड क्या करते हैं, ये इनके अंदर एक्सक्रीटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है. उस एंजाइम को हम कहते हैं ल्यूसीन अमाइनोपेप्टाइडेज एंड दिस ल्यूसीन अमाइनोपेप्टाइडेज इज एक्यूमुलेटेड बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू क्यूटिकल. सो व्हाट विल हैपन व्हेन दिस एंजाइम इज एक्यूमुलेटेड between the old and new cuticle, it exerts pressure on the old cuticle, as a result of which the old cuticle become rupture and shed away. यानी जब ये एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं ल्यूसीन अमाइनोपेप्टाइडेज ये ओल्ड और न्यू क्यूटिकल के दरमियान एक्यूमुलेट होता है तो बाहर का जो ओल्ड क्यूटिकल होता है ये उसके ऊपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर की वजह से ये ओल्ड क्यूटिकल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और ये शेड आउट होके रिमूव हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस. Ascaris, Ankylostoma, Intrubius and Trichinella. These are the common example of phylum Nematode. Next phylum is phylum Mollusca. Ring of ganglia that form the central nervous system of mollusks contain neurosecretory cells. The neuropeptide that these cells produce regulate heart rate, kidney function and energy metabolism. हमारे पास जो mollusk है इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं और बाकी फाइलम की तरह ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है ये भी क्या करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इन mollusk के अंदर ये न्यूरोपेप्टाइड्स फिर हार्ट रेट को, किडनी के फंक्शन को और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं. द इंटेस्टाइन्स ऑफ सम बाइवल्व्स हैव बीन फाउंड टू प्रोड्यूस इंसुलिन which have carbohydrate regulating role similar to that of insulin in the vertebrate. अब जो हमारे पास बाइवल्व mollusks है यानी जिनके अंदर दो शेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर इंटेस्टाइन से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन. और ये इंसुलिन हार्मोन जो वर्टिब्रेट के अंदर इंसुलिन हार्मोन है उसी की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब वर्टिब्रेट में जो पेनक्रियास है वो क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई and the insulin deposit extra amount of glucose in the liver as well as muscle.
Similar to the vertebrate, the intestine of mollusks produce insulin also regulate the carbohydrate, that is the glucose level in the body fluid of the mollusk. In gastropods like land snail, a specific hormone stimulates the process of spermatogenesis. Similarly, another hormone that is known as egg-laying hormone stimulates the egg development. Hormone from the ovaries and testes stimulate accessory organ development in the phylum Mollusca. All the snail contain growth hormone that control the growth of shell in them. Similarly, in cephalopods such as octopus and squid, the optic gland in the eye stalk produce a hormone that stimulate egg development, proliferation of the spermatogonia and development of secondary sexual character. अब मोलस्क के अंदर हमारे पास एक क्लास आता है जिसको हम कहते हैं सेफेलोपोड, जिसमें कॉमन एग्जांपल में हमारे पास ऑक्टोपस और स्क्विड आ जाते हैं। इनका जो ऑप्टिक ग्लैंड है वो पाया जाता है आई स्टॉक के अंदर और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन इनके अंदर एग की डेवलपमेंट करता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की डिवीजन करता है और उसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम इंक्लूड फ्रेश वाटर मसल, ऑक्टोपस, squid and snail. Next phylum is phylum Annelida. Annelid contain well-developed endocrine control of physiological functions. Endocrine system of annelids are generally involved with morphogenesis, development, growth, regeneration and gonadal maturation. हमारे पास जो एनालिड फाइलम है इनके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है और इस एंडोक्राइन सिस्टम से जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स है वो इनके अंदर मार्फोजेनेसिस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रीजनरेशन और गोनेडल मैच्योरेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन पोलीचीट जुवेनाइल हार्मोन इनहिबिट द गोनेड्स एंड स्टिमुलेट ग्रोथ एंड रीजनरेशन। अब इनके अंदर हमारे पास क्या आता है, एक क्लास आता है जिसको हम कहते हैं पोलीचीट्स। पोलीचीट्स के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं जुवेनाइल हार्मोन। ये जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, गोनेड्स को इनहिबिट करता है एंड इट प्रोमोट the growth as well as regeneration. Similarly, another hormone that is known as gonadotrophin that stimulates the egg development, whereas the hormone oxytocin related to the vertebrate oxytocin elicit egg laying behavior. अब यही जो पोलीचीट है इनके अंदर दो तरह के और हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास क्या है, गोनेडोट्रोफिन है जो कि इनके अंदर एग के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसी तरह इनके अंदर एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं एनिटोसिन। एनिटोसिन जो है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वर्टिब्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन वर्टिब्रेट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पे ये जो हमारे पास इनके अंदर एनिटोसिन हार्मोन है, ये वर्टिब्रेट के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन फंक्शन परफॉर्म करता है उसी की तरह इसका भी रोल है। इन लीच अ न्यूरोपेप्टाइड स्टिमुलेट गैमीट डेवलपमेंट एंड ट्रिगर कलर चेंजेस। अब लीच जो है वो हमारे पास का एनालिडा का एक मेंबर है। इसके अंदर न्यूरोपेप्टाइड प्रोड्यूस होते हैं जो कि गैमीट्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और इसी के साथ साथ कलर चेंजेस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। Similarly, osmoregulatory hormones have been reported in the oligochaete. जो ओलिगोचीट हमारे पास क्लास है इनके अंदर एक हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन एंड इट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टू दैट ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ऑफ द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और वो उनके अंदर क्या है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह ओलिगोचीट्स के अंदर हमारे पास जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो इनके अंदर बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो रेगुलेट करता है। Hyperglycemic hormone that maintain a high concentration of blood glucose has been reported in the oligochaete lumbricus. अब हमारे पास ओलिगोचीट क्लास के अंदर एक और हार्मोन जो है वो डिस्कवर्ड हुआ है जिस हार्मोन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सो दिस हार्मोन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टू दैट ऑफ द हार्मोन नोन एज ग्लूकागॉन ऑफ द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है, जो पेनक्रियास है वो ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो। सो दिस हार्मोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहां पे अगर हम देखें तो इन ओलिगोचीट्स के अंदर भी जो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है वो वर्टिब्रेट के ग्लूकागॉन के सिमिलर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और इनके अंदर ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है।
The most common example of this phylum include earthworm, nereis, leech, as well as bloodworm. So this is the end of our today lecture. The remaining two phylum, that is Arthropoda and Echinodermata, will be discussed in the second part of some hormone of the invertebrates. Thank you.